नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। बुलेटिन में आज बात सीएम धामी की। आज से सीएम धामी 2 दिन के लखनऊ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात करेंगे। हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे सीएम धामी। करीब 3 घंटे लखनऊ यूनिवर्सिटी में बिताएंगे। वहीं कल सीएम धामी यूपी सीएम से मुलाकात करेंगे। परिसंपत्तियों को लेकर होगी ये मीटिंग। दोनों सीएम समेत कई अफसर भी रहेंगे इस मीटिंग में मौजूद। चुनावी साल की शुरुआत और सरकार के कार्यकाल खत्म होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मीटिंग होने वाली है। यूपी से परिसंपत्तियों के मसले को सुलझाने के लिए खुद सीएम धामी बुधवार से 2 दिन लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। गुरुवार की सुबह दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी, जिसमें दोनों राज्यों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव एक साथ होने हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की कोशिश चुनाव से पहले परिसंपत्तियों के बचे मसलों को सुलझाने की है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे ऊर्जावान नौजवान मुख्यमंत्री, फिर से वार्ता के लिए जा रहे हैं। बचे कुछ परिसंपत्तियों का भी निश्चित रूप से समाधान होगा। 2 दिन के दौरे में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लखनऊ यूनिवर्सिटी भी जाएंगे, जहां पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने राजनीति का पाठ सीखा। अब उसी यूनिवर्सिटी में पुष्कर धामी मुख्यमंत्री बनकर पहुंचेंगे। वहीं गुरुवार को सीएम धामी प्रवासी उत्तराखंडियों के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं उत्तराखंड मूल के सीएम योगी और सीएम धामी की मुलाकात से। देखिए, क्योंकि इस समय यूपी में भी भाजपा की सरकार है, उत्तराखंड में भी है, दिल्ली में भी है, और इस समय ये मामले निपट जाने चाहिए। योगी जी भी उत्तराखंड के हैं, भले ही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं। तो ये जो परिसंपत्तियों का बंटवारा है, इस समय यूपी के साथ और केंद्र के आशीर्वाद से इस समय तेजी के साथ होना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अक्टूबर में अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन किए और अब सीएम धामी की तैयारी लखनऊ जाकर दोनों राज्यों के बीच मसले सुलझाने के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन का मैसेज देने की है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। हमारी संवाददाता भारती सकलानी हमसे जुड़ रहे हैं। भारती, कल सीएम धामी जो हैं वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने वाले हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है, क्या जानकारी? देखिए, परिसंपत्तियों को लेकर काफी लंबे समय से मामला अटका हुआ है और इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी परिसंपत्तियों के मामले को लेकर उन्होंने मीटिंग की थी, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया था। अब चुनाव करीब है और चुनाव से पहले परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। ये कहा जा सकता है कि अगर कोई भी ब्रेक थ्रू होता है तो एक मील का पत्थर साबित हो सकता है इस सरकार के लिए। इरिगेशन डिपार्टमेंट की सबसे ज्यादा जमीनें जो है वो फंसी हुई है। रोडवेज के परिसंपत्तियों को लेकर मामला लंबे समय से लटका पड़ा है। तो इस मीटिंग से काफी उम्मीदें यहाँ पर गीतिका लगी हुई है प्रदेश को, और ये कहा जा रहा है कि कोई ना कोई फैसला परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर इस मीटिंग के बाद निकल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, सीएम धामी अपने यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे, वहां पर भी अपने पुराने दिनों को वो याद करेंगे। तो इन 2 दिन के दौरे में कई महत्वपूर्ण फैसले यहाँ पर लिए जा सकते हैं। प्रवासी उत्तराखंडियों को भी उन्होंने उनके कार्यक्रम में भी उन्होंने शामिल होना है और उनसे भी यहाँ पर कई मुद्दों पर जो उनकी समस्या उनको लेकर भी बातचीत की जा सकती है। धन्यवाद भारती, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जेपी नड्डा का 2 दिन का देवभूमि का दौरा खत्म हो गया है। दौरे के दूसरे दिन रुद्रपुर में जेपी नड्डा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की खुलकर तारीफ की। नड्डा ने कहा कि युवा नेतृत्व में राज्य आगे बढ़ रहा है और पुष्कर धामी के युवा नेतृत्व में ही राज्य में बीजेपी की अगली सरकार भी बनने जा रही है। जेपी नड्डा ने कहा कि उत्तराखंड में सीएम धामी और देश में पीएम मोदी की सरकार वो काम कर रही है जो कि मिसाल है, और सीएम धामी विकास की नई बयार बहा रहे हैं। 521 नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मोदी जी ने सैंक्शन किए हैं और धामी जी धरती पर उसको लगा रहे हैं। ये बात भी हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। कोऑपरेटिव डेवलपमेंट स्कीम के तहत 3,340 करोड़ रुपए और लगभग 55,000 लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है। इसके लिए मैं धामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मोदी जी ने जिस तरीके से स्कीम को
आगे बढ़ाया है, उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। देहरादून से खबर है, अपनी सरकार पोर्टल लॉन्च करेंगे सीएम धामी। सुबह 10:30 बजे लॉन्च करेंगे सीएम धामी। पोर्टल के जरिए लोगों को मिलेगी करीब 75 सर्विसेज। देहरादून से एक और खबर है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने केदारनाथ, ऋषिकेश और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को बेस्ट डेस्टिनेशन पुरस्कार दिया है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सीएम पुष्कर धामी के साथ मिलकर पुरस्कार की जानकारी दी। देहरादून से खबर है, सीएम पुष्कर धामी ने मंगलवार देर रात हल्द्वानी के सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज के आंदोलनरत उपनल कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि कैबिनेट मीटिंग में उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। सीएम ने कर्मचारियों को जूस पिलाकर उनका आंदोलन खत्म कराया। उत्तराखंड में बीजेपी के राष्ट्रीय नेता प्रचार में जुटे हैं और कांग्रेस अब तक राज्य के नेताओं के भरोसे प्रचार को आगे बढ़ा रही है। वहीं सलमान खुर्शीद और राशिद अल्वी के बयानों ने कई मुसीबत खड़ी कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता कब आएंगे इसका इंतजार हो रहा है। ऊपर से राष्ट्रीय नेता सलमान खुर्शीद और राशिद अल्वी के बयानों ने नई मुश्किल खड़ी कर दी है। दोनों नेताओं के कश्मीरी पंडितों और भगवान राम पर दिए बयानों ने कांग्रेस को असहज कर दिया है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि वक्त के साथ राष्ट्रीय नेता भी आएंगे। हमारे पास तमाम केंद्रीय नेता हैं कि जो दखल रखते हैं, राजनीति में अच्छी दखल रखते हैं और जनता में उनका अच्छा प्रभाव है। समय समय पर वो आएंगे और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा आपको दिखेगा कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता प्रचार के लिए राज्य में आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन का मुकाबला बीजेपी के कैंपेन से है, लेकिन पूर्व सीएम हरीश रावत को राज्य के नेताओं पर यकीन है जो उत्तराखंड को समझते हैं। इतना ही नहीं, सिख समुदाय को साधने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी आएंगे। हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, उनका कोई आए, हम अपने तरीके से अपनी रणनीति से काम कर रहे हैं। फिर मैंने पहले भी कहा, मैं अब भी कह रहा हूँ, हमारे पास जो ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है हमारे। साफ है, कांग्रेस का फोकस फिलहाल राज्य के नेताओं के साथ चुनाव प्रचार का है और इसी प्लान से कांग्रेस बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के कैंपेन को काउंटर करना चाहती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। विधानसभा चुनावों के आते ही महिलाओं को एकजुट करने में राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। भीमताल से कांग्रेस के दावेदार गोपाल बिष्ट ने नैनीताल जिला मुख्यालय के महिला अधिकारियों के लिए प्रदर्शन किया। जमीनों पर पुरुषों की तरह अधिकार के लिए महिलाओं ने रैली निकाली और सरकार को डीएम के जरिए ज्ञापन भेजा। जो जिस तरीके से हमारे पहाड़ों की जमीनें बिक रही हैं और बाहरी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हमारा मानना ये है कि महिलाओं जो हमारी कृषि भूमि है उस पर जो खसरा खतौनी में नाम हो वो महिलाओं के नाम, पुरुष के साथ महिलाओं का भी हो। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड में हैं और देहरादून में उन्हें ट्रेडर्स के साथ संवाद किया। इस दौरान सिसोदिया ने कहा कि 25 साल बाद दिल्ली की पर कैपिटा इनकम को सिंगापुर के बराबर लेकर आएंगे और ऐसा ही कुछ उत्तराखंड के साथ भी होगा। सिसोदिया ने कहा कि उत्तराखंड को भी सिंगापुर के बराबर लेकर जाना है। हालांकि इस पर कांग्रेस की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड को उत्तराखंड ही रहने दे, सिंगापुर ना बनाए। साथ ही रावत ने कहा कि किससे सलाह ले रहे हैं ये देखना बेहद जरूरी है। 25 साल में दिल्ली की पर कैपिटा इनकम को आम आदमी की 25 साल बाद की इनकम के बराबर कर देना है। इस पर काम करने का मिशन शुरू किया सरकार ने। आइए उत्तराखंड के लिए भी ये सपना देखें और उत्तराखंड के वोटर के एक एक वोट में वो ताकत है कि ये सपना सच हो सकता है। हमारे भाई विशेषज्ञ मौजूद है जो कई दिनों से, कई सालों से सिंगापुर बना रहा है उत्तराखंड को, वो श्री सतपाल महाराज जी है। अब लगता है कि फॉर्मूला पता नहीं सतपाल जी से मनीष जी ने लिया है या मनीष जी से सतपाल जी ने लिया है, ये वो तय कर ले। मगर उत्तराखंड को उत्तराखंड ही रहने दें। जिस दिन उत्तराखंड सिंगापुर बन जाएगा उस दिन इस पूरे भूभाग की जलवायु का इतना बड़ा परिवर्तन होगा जो मानवता को नष्ट कर देगा।
अपने बेबाक बयानों से चर्चाओं में रहने वाले हरक सिंह रावत ने फिर बड़ा बयान दिया है। हरक सिंह रावत ने साफ कहा कि बहुत काम करने से कोई चुनाव नहीं जीतता। यही नहीं, हरक सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि ज्यादा काम से सरकार बन जाएगी और आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। ये मैं नहीं मानता। हरक सिंह ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों का जो मिजाज है उसमें किसी की जीत की गारंटी नहीं है और कोई बहुत काम करने से जीत जाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता। क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में कुछ भी कहना, मैं सोचता हूँ कि बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों का जो मिजाज है, मैं पिछले राजनीतिक जीवन के 40 सालों में जो समझा हूँ, ये कहना कि केवल बहुत काम करने से भी कोई जीत जाएगा, सरकार बन जाएगी, मैं ये नहीं मानता हूँ। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और बढ़ते हैं आगे। जोशीमठ से बड़ी खबर है। बद्रीनाथ धाम में पंचांग पूजा का दूसरा दिन है आज होंगे भगवान आदि केदारेश्वर के कपाट बंद। दोपहर में अन्नकूट के बाद कपाट किए जाएंगे बंद और 20 नवंबर को होने हैं भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों की तकनीक से बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहां जमीनों की रजिस्ट्री घर बैठे ऑनलाइन कराई जा सकेगी। बिहार सरकार के प्रस्ताव पर आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों ने कई दौर की बैठकों के बाद जमीनों की ऑनलाइन खरीद फरोख्त के लिए तकनीक आधारित कंप्लीट सॉल्यूशन सरकार को सौंपा है। माना जा रहा है कि जल्द ही वैज्ञानिकों की एक टीम इस प्रोजेक्ट के तहत जमीनी सर्वे शुरू करेगी। अभी तक जो काम मैनुअली होता था, अब वे वेब जीआईएस बेस्ट तकनीक से होगा। इससे जमीन फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों पर लगाम लगेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अमरोहा के तिगरी